Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about the probability. So students ये आपको इस स्टैंडर्ड में न्यू चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बट ये आपके लिए फैमिलियर है. प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग्स, वो सभी बातें हमें इस चैप्टर में लर्न करनी है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. ठीक है. सो स्टूडेंट्स देखिए, in everyday life, we come across statements such as it will probably rain today. आज बारिश हो सकती है. I doubt that he will pass the test. मुझे लगता है कि वो पास होगा या नहीं होगा. ठीक है. सो मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ डीजल विल गो अप. देखिए, चांसेस आर हाई दैट मतलब वो जो प्राइस है वो हो या नहीं वो हमें पता नहीं, बट हम कह सकते कि हम चांसेस है उसकी प्रिडिक्शन हम क्या करते हैं, उसे प्रेडिक्ट करते हैं. करेक्ट. सो देर इज़ अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टूडेज मैच. तो ये 50-50 चांस, देन मोस्ट प्रोबेबली, आई डाउट, प्रोबेबली. तो वर्ड्स प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एक्सेट्रा यूज इन द स्टेटमेंट्स अबाउ इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. मतलब ये हो सकता भी है या तो नहीं भी हो सकता है. मतलब ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर है, उसके कोई चांसेस भी नहीं है. ठीक है. मतलब 50-50 या तो प्रोबेबली हो सकता है, इसे हम कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबली रेन विल मीन इट मे रेन और मे नॉट इन रेन टुडे. सो वी आर प्रिडिक्टिंग रेन टुडे बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंस. ओके. मतलब जैसे कि लास्ट फ्यू वीक में इतने इतने दिन में बारिश हुई है, तो हम उसका एवरेज निकाल के कह सकते हैं कि यस आज बारिश हो सकती है. अगर लगातार बारिश हो रही है इस पूरे वीक में तो हो सकता है, चांसेस उसके ज़्यादा है. ओके. तो स्टूडेंट्स, वी आर प्रेडिक्टिंग रेन टुडे बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट रेन अंडर सिमिलर कंडीशंस. सो सिमिलर प्रिडिक्शंस आर आल्सो मेड इन अदर केसेस लिस्टेड इन, जैसे कि सेकेंड एंड फिफ्थ केस में यहाँ पर दिख रहा है. ओके. The uncertainty of probably etc. can be measured numerically by means of probability in many cases. मतलब यही जो यहाँ पर uncertainty यहाँ पर है, देखिए probably मतलब ये हो सकता है, उसे हम क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू से उसे डिफाइन करते हैं. हम पता करते हैं यस ये समथिंग इतने परसेंट में ये हो सकता है. ओके. तो उसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं. ओके. सो दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विथ गैम्बलिंग, इट हैज़ बीन यूज extensively in the fields of physical sciences, commerce, biological science, मेडिकल साइंसेस, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. वेदर फोरकास्टिंग में आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग उन्होंने कहा कि आज बारिश होने वाली है, समटाइम्स वो बारिश होती ही नहीं है. ओके. बट ये क्यों, यहाँ पर उन्होंने जस्ट प्रिडिक्शन, वो भी क्या होता है, एक प्रिडिक्शन होता है कि हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती. ओके. तो ये सभी वो कैसे निकलते हैं, वो भी कुछ डेटा के हिसाब से तो निकलते हैं. ओके. आपने अभी देखा होगा शेयर मार्केट. ठीक है. तो शेयर मार्केट में भी वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं फ्रॉम द लास्ट एक्सपीरियंस. ओके. मतलब वो कंपनी का ग्रोथ क्या है, उनका मार्केट में वैल्यू क्या कितना है, उनका ग्रोथ कितना चल रहा है. ओके. उनका टर्नओवर कितना है, वो सभी बातें ऑन द बेस ऑफ दैट वी हम क्या करते हैं, उनका शेयर का जो रेट है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल होता है. सो प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. सो इन अर्लियर क्लासेस यू हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी व्हेन यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, थ्रोइंग ऑफ डाइस एक्सेट्रा एंड ऑब्जर्व देयर आउटकम्स. हम क्या करते उसका आउटकम देखते थे. सो यू विल नाउ लर्न टू मेजर द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट. ओके. The concept of probability developed in very strange manner in 1654. A gambler, Chevalier de Mere, approached the well-known 17th century French philosopher and mathematician Pascal regarding certain dice problems. ठीक है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो मैथमेटिशियन के नेम्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है. सो फॉर्मेट यहाँ पर है, पास्कल यहाँ पर है. तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ काम किया था. ओके. द फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट वॉज रिटन बाय द इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डियन. द टाइटल ऑफ द बुक वॉज बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस. ओके. सो ये पब्लिश हुई थी 1663 में. सो नोटेबल कंट्रीब्यूशन वेर आल्सो मेड बाय द मैथमेटिशियन बर्नली. उनका भी यहाँ पर है, लैपलास है, देन मार्कोव है, देन एंड नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप, मतलब कितने टाइम्स हेड आ गया, एंड टोटल नंबर ऑफ
टाइम्स द कॉइन टॉस, मतलब कितने टाइम्स यहाँ पर 10 टाइम्स। तो यहाँ पर जितने भी, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि 6 टाइम्स हेड आ गया एंड 4 टाइम्स यहाँ पर टेल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल कम्स अप एंड टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो जाता है, 4/10 हो जाता है, ठीक है। 6/10 एंड 4/10। सो स्टूडेंट्स, टॉस द कॉइन 20 टाइम्स। अभी आपको करना है 20 टाइम्स उसे टॉस करना है एंड इन द सेम वे रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ओके। वैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन आपका रिकॉर्ड करना है। अगेन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शंस गिवन अबाउ फॉर दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। फिर से उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। सो रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टॉसेस एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स, ओके। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस, ओके। यू विल फाइंड दैट as the number of tosses gets larger, the values of the fractions come closer to 0.5। मतलब 0.5 क्या होता है, जैसे कि 1/2 है, अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं ना 0.5, ओके। तो 0.5 को आप 5/10 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स, ओके। तो वो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्लोजर आती है 0.5 में, ठीक है। एज जितना हम यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पर टॉसेस हमने जो इंक्रीज किए, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही थी फ्रैक्शन की वो 0.5 के क्लोजर आ रही थी, ओके। So to record what happens in more and more tosses, the following group activity can be performed। देखिए एक्टिविटी नंबर 2 देखिए, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 स्टूडेंट्स। आपको 2 और 3 स्टूडेंट्स में आपको क्लास को डिवाइड करना है। लेटर स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप टॉस अ कॉइन 15 टाइम्स, ओके। Another students in each group should record the observation regarding heads and tails. Note that the coins of the same denomination should be used in all the groups, okay. It will be treated as if only one coin has been tossed by all the groups, okay. So now on the blackboard make a table like जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है टेबल, ओके। इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। So first group 1 can write down its observation and calculate the resulting fractions. Then the group 2 can write down the observation but will calculate the fraction for the combined data of groups 1 and 2, okay, and so on. So we have noted the first 3 rows, okay। हमने यहाँ पर 3 rows यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, आपको जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स उनको आए थे 3 एंड नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पर 12 आए थे। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/15 हो जाएगा। देन क्यूमुलेटिव नंबर्स ऑफ टेल्स, यहाँ पर टेल्स 12 आए थे तो 12/15 यहाँ पर हो गया। देन सेकेंड ग्रुप में देखिए 7 हेड्स आ गए, 8 टेल्स आ गए, तो 10/30 यहाँ पर, एंड देन 20/30। देन थर्ड यहाँ पर ग्रुप में देखिए 7 and 8 मतलब 17/14 45 एंड यहाँ पर 28/45। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर मिल गई। हमने क्या किया यहाँ पर, जस्ट ये जो वैल्यू थी यहाँ पर उसे ऐड करते चले गए। देखिए 3/15 यहाँ पर ऐड किया, देन 10/13 हमने ऐड किया, जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट में ऐड करते जाओगे, ओके। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेबल, यू विल फाइंड दैट as the total number of tosses of the coin increases, the values of fractions in column 4 and 5 come nearer to 0.5, मतलब 0.5 के नियरर में वो वैल्यू आती है, ओके। सो थ्रू अभी आपको अनदर एक्टिविटी करने की, एक डाई लेना है, आपको उसे थ्रो करना है 20 टाइम्स, ओके। एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कम्स अप, ओके। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ओके। आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाए थे ना, यस, उस तरीके से आप यहाँ पर इसे बना सकते हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ टाइम्स दे स्कोर्स टर्न अप यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है सभी। अभी ये एक्टिविटी है, आपको खुद से करनी है, ओके। आप यहाँ पर खुद से पहले करोगे एंड यहाँ पर इस टेबल में फिलअप करोगे, ठीक है। आपको ये होमवर्क के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स अ डाई इज थ्रो 20 है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स दिस स्कोर्स टर्न अप, मतलब 1 कितने बार आ गया, 2 कितने बार आ गया, 3 कितने टाइम्स आ गया, 4 5 एंड 6 आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। Then find the values of the following fractions. Number of times 1 turn up, total number of times the die throw, मतलब यहाँ पर सभी में 20 ही नीचे आएगा। Then number of times second 2 यहाँ पर कितने बार आ गया वो लिखना है, तो टोटल नंबर यहाँ पर 20 अगेन यहाँ पर सेम वैसे हमें रिपीट करना है, इन सभी का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, ओके। सो नाउ थ्रो द डाई 40 टाइम्स। अभी आपको क्या करना है, उसे 40 टाइम्स थ्रो करना है। सो रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेट द फ्रैक्शंस एज डन इन फर्स्ट में। So as the number of throws of the dice increases, you will find that the value of each fraction calculated in first and second comes closer to 1/6, okay. To see this, you could perform a group activity as done in activity number 2. Divide the students in your class into small groups. 1 students in each group should throw a dice 10 times, okay. Observation should be noted and cumulative fractions should be calculated.
द वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शंस फॉर द नंबर 1 कैन बी रिकॉर्डेड इन द टेबल, जैसे कि आपको दिख रहा है सामने 15.4 में। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अ डाई इज थ्रो इन ग्रुप, यहाँ पर कितने टाइम्स में लिखा है वो आपको लिखना है। देन क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ टाइम्स 1 टर्न अप, ओके, 1 कितने बार आ गया आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो दिस टेबल कैन बी एक्सटेंडेड टू राइट डाउन द फ्रैक्शंस फॉर द अदर नंबर्स ऑल्सो, मतलब 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, the dice used in all the groups should be almost the same in size, okay, and the appearance, then all the throws will be treated as throws of the same die। Okay, so what do you observe in these tables? Again, अभी मैं आपको जस्ट डायरेक्टली रिजल्ट दे रहा हूँ, बट आपको खुद से ऑब्जर्व करना है, खुद से ये एक्टिविटी पहले परफॉर्म करनी है, देन आप यहाँ पर आगे का रिजल्ट देखोगे। ठीक है, मतलब आपको कहना है अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करनी है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, टेबल बनाना है, डेटा रिकॉर्ड करना है, देन आप इसे आगे प्ले करोगे। ठीक है, you will find that as the total number of throws gets larger, the fraction in column 3 move closer to 1/6। okay, ये 1/6 से closer आती है। देन एक्टिविटी नंबर 4 है टॉस 2 कॉइन्स। अभी आपको करना है 2 कॉइन्स लेने हैं, उसे साइमल्टेनियसली टॉस करना है। ओके, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स, एंड उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन द फॉर्म ऑफ टेबल एज गिवन बिलो। सो नंबर ऑफ टाइम्स द 2 कॉइन्स आर टॉस, तो यहाँ पर 10 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स, कितने टाइम्स हेड नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। दोनों टाइम्स टेल आ सकता है। ओके, मतलब फर्स्ट कॉइन में भी टेल एंड सेकेंड टाइम में भी टेल आ सकता है, या तो एक बार ऐसे हो सकता है एक पे हेड आ गया, देन अगेन इसके पे ऊपर टेल आ गया, या तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम, दोनों में यहाँ पर हेड आ गए, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो आपको वो रिकॉर्ड यहाँ पर लिखना है। ओके, सो राइट डाउन द फ्रैक्शंस। ए यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप, देन बी यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड कम्स अप, एंड नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम्स अप। ओके, अब यहाँ पर कहेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स 1 टेल कम्स अप कैसे होगा, तो ये इसमें आएगा ना, बी में ही आएगा वो, बिकॉज यहाँ पर 1 हेड तो मतलब उसमें 1 टेल तो होगा। ओके, सो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दिस फ्रैक्शन, आपको उसे कैलकुलेट करना है। देन स्टूडेंट्स नाउ इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेस। ओके, आपको क्या करना है, वो जो टॉस आपने टाइम्स 10 टाइम्स किया तो उसे आपको 20 टाइम्स करना है, 30 टाइम्स करना है, इसे इंक्रीज करते जाना है। ओके, यू विल फाइंड दैट द मोर द नंबर ऑफ टॉसेस द क्लोजर आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी टू 0.25, 0.5 and 0.25 respectively। Okay, so in activity number 1 each toss of a coin is called trial। Okay, similarly in activity number 3 each throw of a die is trial, and each simultaneous toss of 2 coins and activity number 4 also trial। So trial is an action which results in one or several outcomes। Okay, the possible outcomes in activity 1 were head and tail, whereas in activity number 3 possible outcomes were 1, 2, 3, 4, 5 and 6। Okay, in activity number 1 the getting of head in a particular throw is an event with outcome head. Similarly, getting a tail is an event with outcome tail। In activity second में the getting of particular number say 1 is an event with the outcome 1। So if our experiment was to throw the die for getting an even number, then the event will consist of 3 outcomes, namely 2, 4 and 6। So an event for an experiment is the collection of some outcomes of an experiment। जैसे कि in class 10 you will study a more formal definition of the event। Okay, आप मतलब event कैसे निकाल जाते हो वो सब भी बातें आप क्लास 10 में लर्न करने वाले हो। ठीक है, सो यू कैन यू टेल what the events are in activity number 4। Okay, so with this background let us now see what probability is based on what we directly observe as the outcomes of our trials। We find that experimental or empirical probability, let n be the total number of trials, the empirical probability P of E हम ऐसे लिख सकते हैं of an event E happening is given by, तो P मतलब ये event है यहाँ पर देखिए, तो probability of event E, so number of trials in which the event happened upon total number of trials। In this chapter we shall be finding the empirical probability, though we will write probability for convenience। Okay, let us consider some examples to start with। Let us go back to activity number 2 and the table 15.2 जो हमने देखा था। In column 4 of this table what is the fraction that you calculated, कितना आया था fraction, so noting but it's the empirical probability of getting ahead। so note that this probability kept changing depending on the number of trials। correct, मतलब हमने जितने trials बढ़ाए उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, वेरी हो रही थी।
The number of heads obtained in this trial, similarly the empirical probability of getting a tail is obtained in column number 5 हमने किया था in 15.2 में. So this is 12 upon 15 to start with, then it is 2 by 3, then 28 by 45 and so on. Okay, so the empirical probability depends on the number of trials undertaken, okay, and the number of times the outcomes you are looking for coming up in these trials. So next activity number 5. So before going further, look at the tables you drew while doing the activity number 3. So find the probabilities of getting a 3 when throwing a die a certain number of times. Okay, also show how it changes as the number of trials increases. Okay, now let us consider some other examples. A coin toss 1000 times with the following frequencies. Head 455 times आ गया and tail यहाँ पर 545 times आ गया. Then compute the probability for each event. Okay, तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है. हमें फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इसे आप जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो यहाँ पर 455 अपॉन 1000 आ जाएगा, मतलब 0.455 आ गया. Then similarly the probability of event getting tail, so यहाँ पर number of tails upon total number of trials यहाँ पर होगा. Correct. So P of f is equal to 545 upon 1000, so we get 0.545. So note that in the example above, P of E for 0.455 and plus 0.545 अगर हम करते हैं उसका आंसर हमें 1 मिलता है. Okay, and E and F are the only two possible outcomes of each trial. Then second example, two coins are tossed simultaneously 500 times and we get two heads 105 times, one head 275 times and no head 120 times. तो यहाँ पर हम इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं. तो P of E1 100 upon 5 105 upon 500 we get 0.21. देन E2 यहाँ पर 275 upon 500 मतलब 0.55 एंड देन यहाँ पर E3 120 upon 500 मतलब we get 0.24. So observe that PE1 PE2 plus PE3 we get यहाँ पर is equal to 1. Okay, so also E1 E2 E3 covers all the outcomes of a trial. As a die throw 1000 times with the frequencies for the outcomes 1 2 3 4 5 6 as given in the table. तो यहाँ पर 1 179 times, 2 150 times, 3 157 times, 4 149 times, 5 175 times and 6 190 times. So find the probability of getting each outcome. So students यहाँ पर देखिए probability of outcomes of first one, P of E1 is equal to frequency of 1 upon total number of times the die is thrown. So 179 upon 1000, so 0.179 यहाँ पर आएगा. E2 के लिए क्या आ जाएगा 150 upon 1000. देन E3 157 upon 1000 मतलब 0.157. E4 मतलब यहाँ पर 149 upon 1000 मतलब 0.149. देन E5 175 upon 1000 मतलब 0.175. then 190 upon 1000 मतलब 0.19. So note that PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6 is equal to always we get 1. Okay, so also note that the probability of each event lies between 0 and 1. The sum of all the possibility is 1. E1, E2 up to E6 covers all the possible outcomes of a trial. On one page of telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit, for example, in the tape number 25828573, the unit place digit 3. So in the given table देखिए यहाँ पर digit 0 22 times, 1 26 times, 2 22, 3 22, 4 20, 5 10, 6 14, 7 28, 8 16 and 9 20. So without looking at the page, the pencil is placed on these numbers, that is the number is chosen at randomly. What is the probability of that getting the digit in the place is a 6. Okay, तो कैसे निकालेंगे frequency of 6 upon total number of selected telephone numbers. तो 14 upon 200 we get 0.07. You can similarly obtain the empirical probabilities of the occurrence of numbers having the other digits in the unit place also. Okay, the record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. Okay, what is the probability that on a given day it was correct, and what is the probability that it was not correct on a given day?
द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल इज इक्वल टू 250 है. सो P, the forecast was correct on the given day. So number of days when the forecast was correct and the total number of days for which the record is available. Okay, so we get 175 upon 250, मतलब यहाँ पर 0.7 आ जाता है. The number of days when the forecast was not correct, 250 minus 175 मतलब 75. So P is equal to 0.3 आ गया. So notice that P forecast was correct on a given day plus P forecast was not correct on the given day is equal to 0.7 plus 0.3 मतलब 1 आ जाएगा. Okay. Then a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. Okay, मतलब लेस देन 4020 है, 4000 to 9000 यहाँ पर 210 है, यहाँ पर 9001 and 14000 यहाँ पर 325 है, मोर देन 14000 यहाँ पर 445 है. So if you buy a tire of this company, what is the probability that it will need to be replaced before it was covered 4000 kilometers, it will last more than 9000 kilometers, and it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 to 14,000 kilometers. Okay, so first the total number of trials यहाँ पर 1000 है. The frequency of the tire that needs to be replaced before it covers 4000 kilometers is 20. So P is equal to क्या हो जाएगा 20 upon 1000. So we get 0.02. The frequency of tire that will last more than 9000 किलोमीटर is 325 plus 445. करेक्ट, बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 325 यहाँ पर है एंड 445 यहाँ पर है. ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टायर विल लास्ट मोर देन 9000 उन्होंने कहा है, मतलब 9000 से ऊपर. तो ये भी आ जाएगा और ये भी तो 445 9000 से ऊपर है, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा. सो 40 यहाँ पर आ जाएगा 445, सो 770 आ गया. तो 770 अपॉन 1000 मतलब 0.77. द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर्स एंड 14000. तो 4000 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 210 प्लस 325 मतलब 535 यहाँ पर हो गया. सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोबेबिलिटी कितने आ जाएगी 535 अपॉन 1000 मतलब 0.535. ओके, the percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are given below. Unit test 1, 2nd, 3rd, 4th and 5th. The percentage of marks obtained 69, 71, 73, 68, 74. Based on this data, find the probability that the students gets more than 70% marks in the unit test. Okay. So solution देखिए, the total number of unit test held in is 5. The number of unit test in which the student obtain more than 70% marks is 3. So P is equal to 3 upon 5 मतलब 0.6 आ गया यहाँ पर. An insurance company selected 2000 drivers at randomly without any preference of one driver or another in a particular city to find a relationship between age and accidents. The data obtained are given as follow. Age of drivers in years 18 to 29, यहाँ पर 0 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर. फर्स्ट ईयर में 440, देन यहाँ पर 160 to 110, 361 ओवर 3 यहाँ पर 35, 30 to 50 का यहाँ पर डेटा दिया है, अबव 50 का भी यहाँ पर डेटा दिया है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर chosen at random from the city. So being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year, being 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents in a year, and having no accidents in 1 year. Okay, so the numbers of drivers who are 18 to 29 years old and have exactly 3 accidents in 1 year is 61. सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 61 अपॉन 2000 मतलब 0.0305 मतलब डायरेक्टली 0.031 भी लिख सकते हैं. ओके, राउंड अप करके. द नंबर ऑफ ड्राइवर्स 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents in 1 year is equal to 125 plus 60 plus 22 plus 18. Okay, 125 plus 60 plus 22 plus 18 is equal to 225 मतलब so P is equal to drivers is 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents. So 225 upon 2000 we get 0.1125 approximately 0.113. The number of drivers having no accidents in 1 year 440 plus 505 plus 360 we get 1305. Therefore P is equal to 1305 upon 2000 is equal to we get 0.653.
So example number 9, consider the frequency distribution table in which gives the weights of 38 students of a class. So find the probability that the weight of students in the class lies in the interval 46 to 50 kg, and give two events in this context, one having probability 0 and the other having probability 1. The total number of students is 38 and the number of students with the weight in the interval 46 to 50 kg is 3. So P is equal to क्या हो जाएगा 3 upon 38 मतलब 0.079. And for instance, consider the event that a student's weight 30 kg. Since no students has the weight, the probability of occurrence of this event is 0. Similarly, the probability of students weighing more than 30 kg is 38 upon 38 मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा. Then 50 seeds were selected at randomly from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized condition favorable to germination, and after 20 days the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follow. Okay, so bag यहाँ पर 1 से फर्स्ट में 40, then second में 48, then third में 42 and fourth में 39 and fifth में 41. So number of seeds यहाँ पर germinated. What is the probability of germination of more than 40 seeds in a bag, 49 seeds in a bag and more than 35 seeds in a bag? Okay, so total number of bags is 5. So number of bags in which more than 40 seeds germinated out of 50 seeds is 3, and P is equal to क्या हो जाएगा 3 upon 5 मतलब 0.6 आ गया. नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड इज इक्वल टू 0 है. सो पी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0/5 यहाँ पर मतलब 0 ही आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. एंड द नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35, ओके 35 से भी ज़्यादा जर्मिनेटेड सीड्स यहाँ पर 5 है. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाती है 5/5 मतलब 1 यहाँ पर बन जाती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या लर्न किया. एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. द empirical or experimentally probability P of E of an event E is given by P of E is equal to number of trials in which E has happened upon total number of trials. Okay, the probability of an event lies between 0 and 1. Okay, तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को आप ज़्यादा ब्रीफली ज़्यादा डीपली आप लर्न करने वाले हो इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. जस्ट आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट था. ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.